बेटी ये कार हवाई जहाज है, इसलिए पापा ने पायलट कॉस्ट्यूम पहनी है। हैंडसम लग रहा हूँ ना? हमारा बिजनेस शुरू हो गया। पिछले हफ्ते सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए तुम ही गए थे। एक पैकेट सिगरेट देना। सलाम सर। ये लीजिए सर। नहीं चलेगा। ले लो पैसे। पास के अपार्टमेंट में हुए मर्डर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सुना तो है सर। यहाँ आने जाने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? क्या बात करते हैं सर। कितने सालों से हो यहाँ? 3 साल से हूँ सर। माचिस है? सर लाइटर वहां पे है। ये लो अपनी बेडशीट रखो। 3 दिन भी नहीं हुए शिकायत आने लगी। जा इनका भाग में रंग आ। उड़ जाता है, अरे ग्राहक जा आके भाग में मुझे आ। बोलता है अरे- कोई नहीं खरीदता, अरे जाना नकली भाग सामान में आ। बेचते हो, मेरे पैसे वापस करो। ये ले और तू बाद में आ हाँ जा। हाँ ठीक है, आया बड़ा बेडशीट वाला। एक मिनट, हाँ तुम पास के अपार्टमेंट में काम करती हो? हाँ सर। इधर आ। सिर्फ ये दुकान ही चलाता है या कुछ और भी काम करता है? सिर्फ दुकान ही चलाता हूँ सर। ये बेडशीट्स कहाँ से आती हैं? यही देता था सर। ये चाहता था कि मैं कमीशन पे इसकी बेडशीट बेचूं, लेकिन उसका रंग उड़ जाता था सर। वही वापस करके पैसे लेने आई थी। सर सर शुक्रवार को वहाँ एक साइकिल पर बड़ा बेडशीट का बंडल रखा था। किसी को ना देखकर मैंने उस पर से 5 बेडशीट चुरा ली। मैं कुछ नहीं किया सर। सर मैं कुछ नहीं जानता। कब से खड़ी थी वो साइकिल वहाँ? सर वो सुबह 9 बजे से यहीं थी। साइकिल वाले को देखा? नहीं, बस उसे जाते हुए देखा। कैसा दिखता था वो? नॉर्थ इंडियन जैसा दिखता था। उस अपार्टमेंट में तुमने कोई बेडशीट बेची थी? नहीं सर। तुमने बेची थी क्या? शुक्रवार के दिन वहां मर्डर हुआ। 9 बजे से वहां साइकिल खड़ी थी जिसे कोई बाद में ले गया। घर में नई बेडशीट मौजूद थी और साइकिल पर भी बेडशीट रखी थी, लेकिन उसे इन दोनों में से किसी ने नहीं बेचा। कुमार। यस सर। वारदात की जगह पर बॉडी के पास पड़े एक टेबल पर एक बिल्कुल नई बेडशीट रखी थी। ले आओ उसे। यस सर। पल्लवी बेटा। क्यों पापा, मंदिर पहुंच गए ना? कस्टमर ने दिन में बुलाया था पर अभी तक नहीं आया है। वो वेटिंग चार्ज देने वाला है। आ गया, कस्टमर आ गया। हाँ? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? ये क्या बात हुई? इतनी रात को कस्टमर आया है? बाद में बात करेंगे। हाँ सर, पहले गणपति चलें या विश्वनाथ चलें? मेरी भगवान से नहीं बनती। हैं? भगवान से क्या गलती हो गई भाई? ये गणपति विश्वनाथ क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या मामू, डर गया क्या? बहुत लंबे सफर पे जाना है, इसलिए देख रहा था कि तुम में हिम्मत है या अंदर से ढूस हो। तो क्या पता चला? तुम अंदर से सॉलिड हो। अब चल। क्या हुआ? ये खुद को शीशे में देख ले तो खुद डर जाए, तो दूसरों के लिए मुखौटे की क्या जरूरत? सर गाना बजाऊं? मैं गाऊं क्या? नहीं, मैं डर जाऊंगा। गनीमत है इसने चलने से पहले डराया, और रास्ते में डराता तो मेरी तो हालत पतली हो जाती। गणपति विश्वनाथ के लिए यहाँ से क्यों कह रहे हो सर? टेंशन मत ले, ये शॉर्टकट ही है। वैसे शॉर्टकट का रास्ता मुझे लंबा लगता है। थोड़ा धीरे बोल, मेरे साथी जाग जाएंगे। अरे यहाँ सर कहाँ गए हैं? ए, इधर देख, अंधा है क्या? जल्दी जला तू, आई जला को टाल तू, जल्दी जला तू। ये कहाँ गए? कब्रिस्तान पर क्यों रोकने को कहा? तो क्या मैं तेरे को गणपति बोल के बुक किया था? आप ही ने कहा था कि गणपति विश्वनाथ जाना है। अच्छा मैंने कहा था तो आ तो गए ना। तो कहाँ है गणपति विश्वनाथ? ये रहा गणपति। हाँ? ए, ये है विश्वनाथ। इस तरह किसी की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब कोई कस्टमर फोन करे या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। वो लड़की जो बक बक कर रही थी कौन थी? बक बक करके मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी, गालियों की बौछार शुरू कर दी। चल जल्दी से कब्र खोद और मुर्दा निकाल, आज बहुत सारे काम करने हैं। ये स्टार्ट नहीं होती, लगता है छत पर कोई खड़ा है। अरे कौन है? हट, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ।
पापा भूत ने दौड़ा लिया क्या? दौड़ाया नहीं, पकड़ा। वो आदमी मुझे कब्रिस्तान ले गया। लेफ्ट से भौं भौं, राइट से हुआ हुआ, ऊपर से कार की विंडस्क्रीन पर काला धुआं। और तो और पता है, लाश को दफनाते समय वो अचानक से उठकर गाना गाने लगा। आप भी क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें पता नहीं कि और क्या क्या हुआ। वो मुर्दे मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। वो मुझे उठाकर पटक देते थे और जब मैं पकड़ता था तो हवा में उड़ जाते थे और फिर ओफो, पहले ये घूंघट हटाइए। रो क्यों रहे हैं? अरे कार स्टार्ट करके वापस आ जाते। कैसे स्टार्ट करता? चाबी से स्टार्ट नहीं होती, गियर काम नहीं करता, एक्सीलेटर दब नहीं रहा। ऐसे में दरवाजा भड़ से बंद हो गया। गाड़ी में एक भूत घुसा और रिवर्स गियर में यहाँ तक ले आया मुझे। मेरी बोलती बंद, हवा टाइट, क्या करता? पहली ही ट्रिप में गड़बड़ हो गई। हमें किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए पापा। फिर से कहो। हमें पास के किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए। वाह, ये खुद से सोच रही है। इसका फायदा उठाऊं, इसके ऊपर का भूत भगाऊं, जिससे ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले। क्या हुआ पापा, हम जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, बेटा ये तो गजब हो गया। तुम मेरे साथ भैरव बाबा के यहाँ जाने को तैयार हो गई। अब धमाल देखना। सामने देखो। बाप रे, बुढ़िया की आँख कार की रोशनी से चौंधिया गई है। लाइट बुझा दो। लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता। तो कौन है? साथ में कौन है? अपनी बेटी के साथ भैरव बाबा के दर्शन करने आया हूँ। तुझे इससे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं वहाँ पहलवानी दिखाने नहीं, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तू हट रास्ते से। पापा मुझे लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तू वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से वापस जा। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। ए बुढ़िया, तेरी बहू ने तुझे मार मार के घर से बाहर निकाला है, उससे जाकर निपट। यहाँ भड़ास मत निकाल, रास्ता छोड़। पापा ये तो कोई साध्वी जैसी दिखती है। रहने दे, साध्वी का ड्रेस पहन लिया तो साध्वी? इतनी दारू पीकर कोई साध्वी जंगल में मंदिर के चारों ओर घूमती है क्या? हट नशेड़ी औरत, अगर तू ऐसे ही खड़ी रहेगी तो तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। साहिब पूंजी लगाकर ये कॉल टैक्सी शुरू की है, ये कहती है इच्छा पूरी नहीं होगी। तेरा टाइम पूरा हो चुका है, बात। तेरा काम नहीं बन सकता। पापा सुना आपने? भूल जा, तू परेशान मत हो। अगर कोई भगवान की राह पर होता है तो बहुत शांति से बात करता है। ये चिड़चिड़ी बेवड़ी है, इसे छोड़, तू चल। पापा ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? गड्ढे बहुत हैं, फंस गई होगी। चलो पैदल चलते हैं। ओहो, लगता है तूफान आने वाला है। अपनी मन्नत मांगकर जल्दी से निकलते हैं। हे भैरव बाबा, मेरी बेटी की शादी हो जाए। वो और दामाद जी दोनों जन्म जन्मांतर तक सुखी रहे। तुम्हारी कृपा बनी रहे भैरव बाबा। हाँ सर। एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। एविडेंस में तुम्हारी ये बेडशीट ही मिली है। सब लोगों ने मिलकर प्लान किया है क्या? नहीं नहीं सर,
मैं तो होलसेल में सस्ते में माल बेचता हूँ। मेरे यहाँ से ले जाकर राजस्थानी लोग उसे अच्छे भाव में बेच देते हैं। कोई नॉर्थ इंडियन भी आता है क्या बेडशीट लेने? हाँ सर, 4-5 लोग हमेशा ले जाते हैं। उनकी लिस्ट है तुम्हारे पास? हाँ हाँ। ए दुबे, रजिस्टर निकाल। कुमार जरा लिस्ट कॉपी करो। सारी डिटेल सर को दे दे। ये देखिए। हेलो, मैं लड़के का बाप बोल रहा हूँ बेटा। हम निकल चुके हैं, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। किसका फोन है? आपके समधी का। तभी मुझे मंदिर ले जाने के बहाने साड़ी पहनाकर सुबह से सजा के रखा है ना? मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता ये था। सब करने के लिए किसने कहा था? अपनी बेटी की शादी के लिए किससे पूछूं? मुझसे पूछिए। आने दो उन्हें, उनकी बेइज्जती करके धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सिर्फ उनको ही मत निकालना, मुझे भी निकाल देना। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। इनफ। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सौतेली माँ आकर मुझे सताएगी? हाँ पल्लवी बेटा, आपको जो ठीक लगे वो सही है, मुझे जो ठीक लगे वो गलत है। ऐसा नहीं है बेटा। फिर कैसा है? मेरी बात समझो, इस दुनिया में एक आदमी अकेले रह सकता है, पर औरत अकेली नहीं रह अब सकती। बस कीजिए पापा। हाँ, तुम कितना भी डांट लो, बस याद रखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सुख से रहो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। पापा, आपके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। मैं जानता हूँ पल्लवी बेटा, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप बस यही चाहते ना कि मैं शादी कर लूं, बस यही ना? तो जो लड़का घर जमाई बनेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। खुश ना? दामाद भी हमारे साथ रहेगा। पल्लवी बेटा, क्या है? मैं अकेले 3 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगा? हाँ बना लूंगा, बना लूंगा। ए, मेरी बेटी राजी हो गई है, बस इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड होती अगर तुम अपना काम पूरा करते। वो अपार्टमेंट मर्डर केस अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, जबकि वो मर्डर दिन दहाड़े हुआ है? नहीं सर, इंक्वायरी चल रही है सर। उसका कोई एविडेंस मिला? नहीं सर, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। इसी हफ्ते में तुम्हें ये केस सॉल्व करना है कैसे भी।